हेलो गाइस। वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर लिमिटेशन है हमारी, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमने लिमिटेड रखे हैं, लेकिन साथ में कोशिश करेंगे हम कि जो आसपास के क्वेश्चंस भी हैं उनको साथ में कवर किया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये एक सीरीज़ होगी। आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चन या टॉपिक वाइज चाहिए, जो भी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं उसको। और आपके जो सुझाव रहेंगे वो वेलकमेबल रहेंगे, देखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाए जाएं। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में बांस की कितनी स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं? और सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन ISFR जो रिपोर्ट है हमारी 2021 वहाँ से लिए गए हैं। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी भारत में देखा जाएगा तो भारत में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 125 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 125 प्रजातियां हैं जो स्थानीय हैं, एंडेमिक हैं। स्थानीय हैं, लोकल की जगह एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बांस की कितनी एग्जोटिक स्पीसीज पाई जाती हैं? बाह्य प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 11 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा टोटल, अगर देखा जाएगा 125 और 11, 136 प्रकार की प्रजातियां भारत में बांस की पाई जाती हैं। और बांस कहाँ पाया जाता है? बांस सामान्यतः हम बात करें दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में, जो पूरा ट्रॉपिकल में आता है, उष्णकटिबंध में आता है, और ये भी उष्णकटिबंध में आता है। और बांस की हम बात करें तो बांस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास है, जो अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रैटा के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अगर लेयर्स में हम बात करेंगे, घास निचले स्तर पर पाई जाती है। तो ये सैड बियरर की तरह भी बिहेव करते हैं, नीचे आराम से ये हो जाते हैं। और चलते हैं हम बैम्बू पर लेकर। बैम्बू अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक बांस कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जो स्थल भूमि है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये हम समझते हैं, सामान्य जानकारी है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा बैम्बू पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर हम बात करें, कूट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो 15 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसमें सबसे ज़्यादा बैम्बू पाया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया वगैरह, खास तौर से एशिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है। बाकी फिर अगर हम बैम्बू देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो अफ्रीका का कुछ पार्ट आ जाएगा और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया में पाए जाते हैं, अगर कॉन्टिनेंट वाइज भी पूछा जाता है तो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को छोड़कर सभी में बांस पाए जाते हैं? अब हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर हिस्सा या मध्य प्रदेश तक का हिस्सा ट्रॉपिकल में पहुंच जाता है, सब ट्रॉपिकल में पहुंच जाता है। इसके ऊपर भी गर्मी काफ़ी मात्रा में हो जाती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर तक बन जाती है। तो हम देखें ऑप्शंस में, देखें अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। केरला उष्णकटिबंध में आता है, ये उपोष्ण में आ जाएगा। आर्द्र यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे, MP के पैरेलल है। फिर आता है कश्मीर, जो पूरा कहाँ हो जाता है, हाइट पर भी ऊपर हो जाता है और एल्टीट्यूड में इसमें बढ़ जाता है। तो कश्मीर में बांस नहीं पाए जाएंगे। कश्मीर में निचले स्तर पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो नहीं पाई जाएंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। तो कश्मीर में बैम्बू भारत में नहीं पाया जाता। अब चलेंगे हम आगे। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? भारत के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल को 2 भाग में बांट कर देखा जाता है, मुख्य रूप से नॉर्थ और साउथ में हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा आ जाता है और अंडमान निकोबार की तरफ भी कुछ फॉरेस्ट आ जाते हैं। लेकिन नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ पहुंच जाता है नॉर्थ ईस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो बैम्बू पाए जाते हैं उत्तर पूर्व एवं साथ में बंगाल को भी शामिल कर लिया जाता है। यहाँ अगर हम बात करें
अकेले इस एरिया में पूरे भारत के 50% से भी ज़्यादा बैम्बू इस एरिया में पाए जाते हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनकी जीविका, अधिकांश लोग, या ये बोला जाता है लगभग 2 लाख के आसपास लोगों का रोजगार बैम्बू से चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए भी जाना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैम्बू इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह का बैम्बू पाया जाता है। यहाँ पर ने एक ही स्पीसीज के एग्जाम्पल दिए हैं, डेंड्रोकैलिमस अरेंडोनेरिया, डिनोक्लोआ, ये ओ यहाँ ना होके यहाँ होगा, और गिगांटोक्लोआ, ये यहाँ पर रोस्ट्रेटा, ये स्पीसीज पाई जाती है। तो अपना आंसर यहाँ पर है डेंड्रोकैलिमस और बैम्बूसा। ये स्पीसीज पाई जाती है ट्रॉपिकल एरिया में, एमपी के नीचे वाले रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाई जाती है वो डेंड्रोकैलिमस पाई जाती है। अरेंडोनेरिया कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है शीतोष्ण जो वन है, जो हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर पाया जाता है अरेंडोनेरिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, हिमाचल वगैरह हो जाता है, उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो अरेंडोनेरिया होंगे। सिक्किम है, बंगाल का दार्जिलिंग वगैरह है। फिर आता है डिनोक्लोआ, ये भारत में फैला हुआ है, कुछ खास स्पेसिफिक जगह पर नहीं पाया जाता। गिगांटोक्लोआ की, अगर गिगांटोक्लोआ रोस्ट्रेटा की हम बात करें तो ये अर्ध सदाबहार वन में पाया जाता है, अर्ध सदाबहार में। ये कहाँ पर हैं, ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम आंसर लगाएंगे अंडमान पर, गिगांटोक्लोआ रोस्ट्रेटा। याद रखना, बैम्बू अब लग रहा होगा सर ज़्यादा हो रहा है बैम्बू हमारे सिलेबस में अलग से है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो IASFR है वहाँ भी अलग से चैप्टर लिया गया है, बांस की कटाई और परिवहन को कब सरल किया गया। अब ये मोस्ट प्रोबेबल और सबसे ज़्यादा पूछे, अधिकतम चांसेस क्वेश्चन के हैं जो ये पूछा जा सकता है। बांस की कटाई को अगर हम बात करें 1927 का जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है जो आज भी लागू है, उसके 2 साथ में बांस को रखा गया था टिम्बर प्रोड्यूसेस में, भवन निर्माण में जो लकड़ी वगैरह यूज़ होती है उसमें रखा गया था। लेकिन बाद में समझ में आया कि बांस जैसी घास जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसकी कटाई की अगर बात करें तो बहुत सारे नियम इसमें कटाई में लगते थे, लोग लगाना पसंद नहीं करते थे। लोगों को कन्विंस तो किया जा सकता है सोशल फॉरेस्ट्री में कि आप बैम्बू लगा लें, लेकिन जब काटने के नियम नहीं होते, काटने के उसमें केसेस वगैरह लगाए जाते हैं, लोग परेशान होकर बांस का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। लोगों को नियम सरल किए कि इसका उत्पादन बहुत जल्दी हो जाता है, 5-6 साल में प्रोडक्शन ले लेते हैं, तो इसके नियमों को सरल किया गया। और इसके नियमों को सरल करने के लिए 2017 में अध्यादेश लाया गया जिससे इसके कटाई के और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसका इजी किया गया। तो ये हम ध्यान रखेंगे, करंट भी हो जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट भी हो जाएगा इसमें शामिल, और बैम्बू भी शामिल हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करके चलते हैं, ये समझ नहीं आता है किस टॉपिक्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह से ये आप स्टार लगाकर इसको ध्यान रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम चलते हैं भारत में 2021 में 2019 की तुलना में बैम्बू के उत्पादन में कमी कितनी हुई है। तो बैम्बू के उत्पादन की कमी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो हुई है 10,594 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। अब ये कमी हुई कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बैम्बू कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बैम्बू पाया जाता है एमपी में। तो एमपी में ही सबसे ज़्यादा कमी हुई है, 24,073 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। ये कमी एमपी में दर्ज की गई है और एमपी में ही सबसे ज़्यादा बैम्बू पाया जाता है। 8% कुछ पूरे भारत का एमपी में पाया जाता है, वो आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुल उत्पादन कितना हुआ, अगर कुल उत्पादन की बात आएगी 149 और 443 किलोमीटर स्क्वायर, ये कुल उत्पादन हुआ है। 105.94 कमी हुई है और सबसे ज़्यादा कमी हुई है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हमने इसमें डाला, देखते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था सीधे सीधे। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बांस की सर्वाधिक कमी हुई है। आ गया वापस से क्वेश्चन, तो बांस की सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। हाँ, अगर क्रम वो पूछता है तो एमपी के बाद एमपी के बाद जो कमी हुई है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद कमी हुई है कर्नाटक में। ये तीनों का ऑर्डर हम ध्यान रखेंगे, कमी का ऑर्डर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9।
जहाँ तक है एमपी से रिलेटेड अपना जो पेपर है एमपी से रिलेटेड है, तो एमपी तक का क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल बांस उत्पादन कितना है? अभी बताया था ये फिगर 149,443 किलोमीटर स्क्वायर, और ये भी कमी होने के बाद। कमी कितने की? 105,94 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक बांस उत्पादन राज्यों का कौन सा क्रम सही है? अब इसमें यहाँ एमपी का तो सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि एमपी में बैम्बू भी डाला है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो एमपी तो ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ये याद रखेंगे, इसमें कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, महाराष्ट्र इसमें होगा। इस ऑप्शन को आप याद करके रखेंगे। जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं पता ये तुरंत निकाल के इस वीडियो से निकाल के अपनी कॉपी पर फैक्ट के फॉर्म में लिख लेना, जिससे बाद में इस वीडियो को देखने की नौबत ना आए और इतना लंबा लेक्चर ना देखना पड़े। फिर भी कोशिश की जाएगी जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ाया जाए, करवाया जाए टॉपिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बांस में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि में अगर देखा जाएगा तो वृद्धि सर्वाधिक मिजोरम में हुई है। इसमें भी हम ऑर्डर ध्यान रख लेते हैं, मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद यूपी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और यूपी, ये वृद्धि का क्रम है, आपको याद नहीं रखना है। अब बैम्बू में जो प्रोडक्शन है कभी कलम के फॉर्म में दिया जाता है, कभी एरिया के फॉर्म में दिया जाता है, और कभी वॉल्यूम के फॉर्म में दिया जाता है, आयतन के रूप में दिया जाता है। वो अलग अलग कहानी है। आप अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट का कंटेंट देखोगे, जो आपको अगर रिपोर्ट का कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप वहाँ रस करते हैं तो हम उसको फिर से और डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बांस में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? इस पर अपन बात कर चुके हैं। सर्वाधिक कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, शायद ये रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक कलम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? अब कलम इसमें अभी बताया आपको, जो प्रोडक्शन है वो कलम के फॉर्म में भी देखा जाता है, तो कलम के फॉर्म में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। कलम क्या होगी? एक जो पीस है इसे कलम के फॉर्म पर देखा जाता है, इसे कलम के फॉर्म पर देखा जाता है, तो इसका भी ऑर्डर ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद असम और एमपी। मेंस है तो हो सकता है वो क्रम पर चला जाए, और ऐसा नहीं हो सिंपल क्वेश्चंस हमारे गलत हों और हम सिलेक्शन से बाहर की तरफ जाएं। 15, भारत में सर्वाधिक बांस भार धारण करने वाला राज्य कौन सा है? वॉल्यूम के बारे में बताया था, यहाँ पर हाईएस्ट बैम्बू वेट की बात की जा रही है, तो बैम्बू वेट में हम देखेंगे, इसमें भी ऑर्डर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद असम, देन कर्नाटक। यहाँ पर एमपी नहीं है, ये ध्यान रखना, वेट के फॉर्म में। बांस धारण करने वाले में अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। बैम्बू काफ़ी हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आईएसएफआर का विस्तृत, बोलते तो रहते हैं हम आईएसएफआर, लेकिन आईएसएफआर है क्या? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। गलती से भी इसको इंडियन याद नहीं रखना है, गलत हो जाएगा। आईएसएफआर 2021 क्रम में कौन सी है? अब ये सभी लोगों को पता है, 1987 से हमारा स्टार्ट हुआ था और अभी तक आते आते 34 साल हो गए हैं, मतलब रिपोर्ट कौन सी होगी? 17, तो क्रम में 17वीं है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 87 से स्टार्ट हुआ है। देता कौन है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। इसकी स्थापना 1981 में क्यों हुई? क्योंकि पिस्पर की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका नाम बदल के 1981 में क्या कर दिया गया? FSI कर दिया गया, और 1987 से रिपोर्ट देता है। 34 साल में ये 17वीं रिपोर्ट है। 17th क्वेश्चन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में
में शामिल नहीं है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हम मोटा मोटा बोल सकते हैं गवर्नमेंट जिसको फॉरेस्ट मानती है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट के तौर पर गवर्नमेंट इसी फॉर्म में कैलकुलेशन करती है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, जो रिकॉर्ड में रहता है। सिंपल याद रख सकते हैं, या इस क्वेश्चन को यूँ भी बोला जा सकता था गवर्नमेंट किसको फॉरेस्ट मानती है या किस में रखती है, वो तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, जिसमें क्लासीफाई वो करती है रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। तो ये तीनों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड है वो कहाँ पर मिला है, तो 82% हमें मिला है सिक्किम, 82 पॉइंट समथिंग। तो ये याद रहेगा 82% सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कवर में कम से कम कितने प्रतिशत कैनोपी पर हेक्टेयर होना चाहिए। अब फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर को 5 पार्ट में देखा जाता है। सबसे पहला 70% प्लस, और दूसरा रेंज 40 to 70, और तीसरा रेंज 10 to 40, और फिर बिलो 10%, और ये ओपन। ये आ जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ये ओपन फॉरेस्ट, और यहाँ पर स्क्रब्स आ जाती हैं, स्क्रब हो जाते हैं। इसमें देखें तो इन तीनों को वो फॉरेस्ट लेकर चलता है 10 to 70%। 10 to 70% के साथ में वो बोलता है पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में अगर 10% से ज़्यादा फॉरेस्ट है, कैनोपी अगर 10% है, तो 10% से ऊपर वाला जो भी होगा उसे हम फॉरेस्ट कवर में ले लेंगे। अदरवाइज 1 हेक्टेयर से कम वाला एरिया होगा उसे हम छोड़ देंगे, या 10% से कम वाला एरिया होगा हम उसे छोड़ देंगे। तो इसका जो बाउंड्री होता है फॉरेस्ट कवर का वो क्या लेके चलेंगे, हम 10% लेकर चलेंगे, और इसी की काउंटिंग की जाती है। आगे श्रब्स और इनको छोड़ दिया जाता है, ट्री कवर में लेकर चलते हैं। ट्री कवर भी हमारे सिलेबस में है, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस अभी कर लेंगे। बाकी फॉरेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ समझाया, अच्छे से समझाया, ट्री कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, सभी कुछ समझाया, डिफरेंस वगैरह आप उस वीडियो की तरफ जा सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े कब तैयार किए जाते हैं, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, जो हम टेक्नोलॉजी से GIS GPS के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब बादल साफ़ हों। और बादल साफ़ होने के लिए हमारा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। इस समय बादल साफ़ होते हैं, गर्मी भी रहती है, हल्की सी सर्दी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन दिख रहा है नवंबर से दिसंबर, तो हम इसी पर चलेंगे। याद रखना, जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर की 3 रेंज लेकर चली जाती हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। उसके नीचे लिया जाता है स्क्रब। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस प्रकार का है। ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस टाइप का है। परसेंटेज में इसमें लिख दिया जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.04%, देन उसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 9.33%, और ये नोट करने वाली बात है 9.34%, और जो झाड़ियाँ हैं वो 1.42%। ये श्रब्स हैं, ये श्रब्स हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सा होगा, ओपन फॉरेस्ट। या फिर इसको और अच्छा बना के फॉरेस्ट कवर में अगर वो टाइप्स में वो पूछता है तो इन चारों को वो ऑर्डर में लगवा सकता है कि ऑर्डर में लगाओगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ओपन फॉरेस्ट, देन उसके बाद मॉडरेट डेंस, देन उसके बाद वेरी डेंस, और देन उसके बाद श्रब्स। ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं। अगर विश्व के देशों की बात करें, कौन रिकॉर्ड लेता है, FAO लेता है, जो इंडिया में पिस्फर से अपना डाटा लेता था, और ये अपनी रिपोर्ट 2 साल में देता था। तो वैसे ही इंडिया भी अपनी रिपोर्ट 2 साल में देता है। ठीक, अब हम चलें
विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? रशिया में पाए जाते हैं। रशिया का 50% मतलब आधा हिस्सा रशिया का फॉरेस्ट में है। अगर इसी को देखा जाएगा विश्व में कौन से विश्व के फॉरेस्ट का कितना परसेंट है? हमारा आंसर होगा 20%, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, जिसका अधिकांशतः हिस्सा बर्फ में या कोल्ड डेजर्ट में है, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काटे नहीं जाते। ज़्यादातर युद्ध के समय पर या जलाने के लिए या बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा कटाई नहीं होती है यहाँ पर। तो 20% दुनिया का फॉरेस्ट रशिया में पाया जाता है। भारत का नंबर कौन से पर आता है? तो भारत का नंबर आता है 10th पोजीशन पर, और अप्रॉक्स 2% फॉरेस्ट इंडिया कवर करता है। अगर यहाँ पर इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आगे अपन को इंडिया के क्वेश्चन मिल ही जाए। हाँ, अगर यहाँ पर पूछा जाए दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? 10 साल में। अगर 10 साल में रिकॉर्ड की बात की जाएगी तो 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि फॉरेस्ट में चाइना ने की है। हालांकि चाइना के डाटा पर उतना भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसके डाटा उसकी एजेंसी तैयार करते हैं जो पूरी तरह उसके फेवर में डाटा बनाते हैं। मीडिया में भी उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं लिख सकता, जैसे इंडिया में पॉसिबल है लोकतंत्र में। चलेंगे आगे। 23, भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर दो आपको ऑप्शंस दिए हैं, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अब मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा कि 77,482 है फॉरेस्ट कवर में या 77,493 है। तो हम ध्यान रखेंगे 77,493 ये एमपी का है। और ये भी कब है? जब इसमें कितनी 11 की वृद्धि होगी। 11 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि एमपी में फॉरेस्ट में हुई है। आप इसको कैसे भी नेक वाला, सबसे छोटा नेक वाला जो बढ़ा सकते थे मामा, वो बढ़वाया है 11 किलोमीटर स्क्वायर का। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? अरुणाचल प्रदेश का है, एमपी का 77 है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 66,431 अरुणाचल प्रदेश का। देन उसके बाद किसका आएगा? अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा सीजी का। सीजी का हो जाएगा 55,717। याद कैसे रहेगा? 77, 66, 55। अगर वो एरिया में पूछता है तो 77 एमपी, 66 अरुणाचल प्रदेश और 55 छत्तीसगढ़, ये याद रहेगा। तो एमपी का 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो ध्यान रखना ही है, बिल्कुल याद करके ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर प्रतिशत किस राज्य में? हाँ, ये भी जनरली याद रहता है आंसर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्डर के लिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कम होने के बाद भी सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है। मिज़ोरम का फॉरेस्ट अगर देखा जाएगा, परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो मिज़ोरम का हो जाएगा 84.5% मिज़ोरम हो जाएगा। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33%। देन उसके बाद मेघालय 76%। इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जहां पर 75+ % हिस्सा फॉरेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कुल कितने पहाड़ी ज़िले हैं? तो भारत में पहाड़ी ज़िलों की बात की जाएगी तो भारत में पहाड़ी ज़िले हैं 140, जिनको फॉरेस्ट में ISFR रिपोर्ट 21 में बोला गया है 140 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स में एमपी में कितने हैं? तो हमारा आंसर होगा एमपी में एक भी हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है, पूरे भारत में 140 है। अब हम चलें, 2/3 पहाड़ी क्षेत्र पर वन होना चाहिए किसके अनुसार? ऐसा कहाँ कहा गया था? तो हम बात करें, ऐसा अगर सबसे पहले के लिए क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1952 की जो हमारी पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसमें ऐसा कहा गया था। देन उसके बाद जोड़ दिया गया इसमें 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसमें ये बात की गई थी कि 88 में कि 2/3 पार्ट पर हिली एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए और ओवरऑल 1/3% या 1/3 पार्ट पर फॉरेस्ट होना चाहिए। और अगर पहली बार पूछा जाता है तो हमारा आंसर 1952 होगा, चूँकि हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्लान वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी को लेकर बनाए जाते हैं। चलेंगे आगे, भारत का विश्व में वन क्षेत्रों में कौन सा स्थान है? थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हमने, 10वां स्थान है।
अब आगे चलें, भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, ये भी अभी बताया 2% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जनजातीय जिले हैं? तो भारत में जनजातीय जिलों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो जनजातीय जिले कितने हो जाएंगे, 218। 140 हिल डिस्ट्रिक्ट थे, 218 जनजातीय जिले हो जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश में कितने आते हैं? अब मध्य प्रदेश में 0 तो नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी मात्रा में जनजाति पाई जाती है, तो याद रखेंगे 21 जनजातीय जिले मध्य प्रदेश में हैं। अब अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर दूसरा पूछा जाता है, हाँ आगे पूछे गए उनमें फॉरेस्ट को लेकर पूछा जाए, हिल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कितना है, जनजाति में कितना है, देखेंगे अभी। विश्व में सर्वाधिक मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर टाइड्स लगातार आती हैं, टाइड्स आने की वजह से वहाँ पर पानी भर जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर मैनग्रोव पाए जाते हैं। और मैनग्रोव फिर भी ठीक से समझना है, वापस से वही एड्रेस होगा, आप फॉरेस्ट रिपोर्ट के वीडियो पर जाएं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ, मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताया था एशिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पाए जाते हैं। और एशिया में भी अगर बात आएगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एशिया में भी सबसे ज़्यादा बात आएगी तो एशिया में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और अगर इसको भी देखेंगे तो ये विश्व का कितना हो जाती है, 19% अकेले इंडोनेशिया में पाई जाती है। चूँकि ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर जो टाइड्स हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर मैनग्रोव वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विश्व का ही 19% यहाँ पर पाया जाता है। और देखें मैनग्रोव पर क्वेश्चन, दूसरा मैनग्रोव पर, विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मैनग्रोव क्षेत्र है वो सुंदरवन है, जो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और यही वो क्षेत्र है जिसका दुनिया में सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट किया गया 1892 में। साइंटिफिक मैनेजमेंट इसका स्टार्ट हुआ था 1892 में। कहाँ पर है? भारत का बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। और अगर बात आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की तो भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। भारत में अगर टोटल देखा जाएगा 4,992 किलोमीटर स्क्वायर टोटल मैनग्रोव वनस्पति है और अकेला यही 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगर डिवीज़न को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है तो इंडिया में हिस्सा कम है। एग्जैक्ट कितना है ये डाटा हमें भी नहीं मिला था, तो इस पर अभी जाना भी नहीं है। चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर होगा 4992, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। राज्यों में मैनग्रोव का सही क्रम क्या है? राज्यों में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, देन उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। ये आपको क्रम सीधे सीधे ध्यान रखना है बिना एरिया के। अब हम चले आगे। भारत में अगर पूछता है कितने हिस्से पर है 4992, हालांकि आप लोग निकाल सकते हो, सब पढ़े लिखो, ज़्यादातर मैथ्स वाले हो, फिर भी अगर सीधे याद रख सकते हो 0.15% पर मैनग्रोव पाए जाते हैं टोटल लैंड के। राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति कब बनी थी? तो राष्ट्रीय मैनग्रोव कमेटी बनी थी 1976 में। ये भी रट्टा मार क्वेश्चन है, याद रखना है सीधे सीधे। हाँ, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस बाघ संरक्षित क्षेत्र में, किस टाइगर रिजर्व में? तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट कवर होगा नागार्जुन सागर में। ये पक्के हैं अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर प्रतिशत किस टाइगर रिजर्व में है? ये सारे टाइगर रिजर्व में, ये टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व का। तो कॉर्बेट, बुक्सा, नागार्जुन सागर पक्के, ये पक्के श्योर लिख दिया है, पक्के। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? पक्के अरुणाचल प्रदेश में। फॉरेस्ट डेंसिटी मिजोरम के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 79% पाई जाती है। तो 79% में हम देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्स 98% के आसपास इस टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला टाइगर रिजर्व पक्के परसेंटेज में। सर्वाधिक वन अग्नि किस राज्य में सूचित की गई? ये छत्तीसगढ़ ना होकर छत्तीसगढ़ है, सीजी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ये सभी भारत के बीच वाले राज्य हैं और यहीं पर जो
फॉरेस्ट का डिटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो स्लैश होता है, कचरा होता है कृषि का, वो जलाए जाने की परंपरा काफ़ी देखी जाती है। हालांकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा याद आ रहा होगा पंजाब का जो विवाद दिल्ली का और पंजाब का चलते रहता है, हमें उस पर नहीं जाना है, हम नीचे आएंगे। यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस है, पठार है, खेती अधिक मात्रा में की जाती है। जो फायर डिटेक्शन हमारा सिस्टम है वो अलार्मिंग और मैसेजिंग सिस्टम है। तो अलार्म जितना काउंट होता है, धुआं निकलेगा तो धुएं को मानकर चलता है वहाँ पर आग है, तो सेंसर डिटेक्ट करके जीपीएस सेंसर डिटेक्ट करते हैं और वो काउंट होता जाता है। तो ऐसा करने में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर का डिटेक्शन हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। अगर हमसे ऑर्डर अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा, देन सेकंड नंबर पर एमपी, देन थर्ड नंबर पर सीजी। ये बिल्कुल पास वाले राज्य हैं। रीज़न बता दिया है तो ये याद भी रहेगा आसानी से। और यूँ अगर जो फायर प्रॉन एरिया की बात की जाएगी तो जो हाई फायर प्रॉन एरिया है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ट्रॉपिकल में आ जाता है, जहाँ पर गर्मी होती है। फिर आते हैं ISFR 2021 के अनुसार ट्री कवर का सही क्रम क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ट्री कवर भी हमारे सिलेबस में है अलग से। ट्री कवर में अगर हमें जाना होगा तो सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र तो हमें कंठस्थ करके रखनी है। ऐसा नहीं यहाँ पर है, हमें यूँ भी याद करके रखना है कि महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा शहर अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में आ जाते हैं बड़े बड़े शहर। तो उन शहरों में फॉरेस्ट ना होकर क्या होता है, ट्री होता है। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री पाए जाते हैं। देन उसके बाद फॉरेस्ट कम कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, जहाँ पर सीधे बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं हैं। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वो ट्री कवर में शामिल हो जाते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा असत्य है। ट्री कवर और TOF दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ट्री कवर और TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। फिर द ट्री कवर इज इंक्लूडेड इन TOF। ट्री कवर की जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसको TOF में शामिल करके बताया जाता है TOF को। आप इसके लिए अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। TOF ऑकर्स आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल TOF को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर मेजर किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी असत्य नहीं है। मतलब क्या है, सभी सत्य है। 40, भारत में सर्वाधिक ग्रोइंग स्टॉक किस राज्य में है। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है, ग्रोइंग स्टॉक को हम देख सकते हैं पेड़ों की संख्या या नंबर ऑफ स्टेम के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर हम वॉल्यूम के फॉर्म में देख सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्म में देखा जा सकता है। जनरली देखा जाता है नंबर ऑफ स्टेम्स के फॉर्म में, इजी हो जाता है। वॉल्यूम की कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, वो वॉल्यूम के जब क्वेश्चन आएंगे तब समझा दिया जाएगा कैसे। भारत में सर्वाधिक जो ग्रोइंग स्टॉक है, सर्वाधिक ग्रोइंग स्टॉक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब इसका ऑर्डर भी हम ध्यान रख लेंगे, ग्रोइंग स्टॉक हमारे सिलेबस में है तो ग्रोइंग स्टॉक का ऑर्डर अगर हमें समझना है तो सबसे ज़्यादा CG में, देन उसके बाद MP, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये ऑर्डर ध्यान रखना है, यहाँ CG सबसे आगे। भारत के राज्यों में ग्रोइंग स्टॉक का सही क्रम, ये आ गया ऑप्शन नंबर C, ये अभी पीछे लिखा हमने। भारत में प्रति हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। अगर पर हेक्टेयर के फॉर्म में देखा जाएगा कि एक हेक्टेयर में वॉल्यूम या फिर नंबर कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एरिया में केरला, KR टॉप पर हो जाएगा। देन उसके बाद हो जाएगा हिमाचल, देन उसके बाद हो जाएगा उत्तराखंड है, हाँ फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड, और इसमें गोवा नहीं है, थर्ड पर आ जाएगा गोवा। गोवा का नाम आपको पूरी रिपोर्ट में यहीं पर मिलेगा। तो गोवा थर्ड नंबर पर ग्रोइंग स्टॉक में शामिल हो जाता है। पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक हमें थर्ड नंबर पर गोवा में देखने को मिलता है। चलें हम आगे।
हाँ, इसमें हमें एक फैक्ट और ध्यान रखना है, जो सबसे पहले जो डाटा देना स्टार्ट हुआ था पिस्फर को, ये तो आपको समझा ही दिया है, 1965 से पिस्फर ने डाटा देना स्टार्ट किया था FAO को। तब ये जो डाटा दिया जाता था वो ग्रोइंग स्टॉक का दिया जाता था। अभी हम सारी कैलकुलेशन सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले सिर्फ हम ग्रोइंग स्टॉक देखते थे, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। भारत के कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक वन पाए जाते हैं? ये फिर आ गया एक फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर टोटल में यूं देखा जाएगा तो आंसर होगा 17। आंसर 17 होगा। 17 में भी ये आप लोगों को याद है 75% से ज़्यादा की अगर बात की जाएगी तो 75% से ज़्यादा 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखा जाएगा तो 2 यूनियन टेरिटरी। 3 स्टेट में कौन कौन से हो जाते हैं? मिज़ोरम, ये नाम बताए जा चुके हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश, और देन उसके बाद तीसरा स्टेट क्या था? मेघालय 76%। फिर इसके बाद देखेंगे हम इन 2 राज्यों में कौन सा होगा। एक होगा लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। ये 5 राज्य हो जाएंगे मिलाकर, और टोटल अगर देखा जाएगा तो ये 17 हो जाते हैं। 12 + 5 12 हो जाएंगे। 33 to 75 और ये हो जाएंगे 75 प्लस में। याद रखेंगे, एक एक फैक्ट मेंस का है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है? कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक होगा वहाँ पर जो कार्बन उपलब्ध है, जो लकड़ी वगैरह पाया जा रहा है, ह्यूमस वगैरह जो भी है उसे कार्बन में शामिल किया जाता है। जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो और ज़मीन के नीचे, या ज़मीन के हल्का सा लेयर के पास में भी हो, सॉइल में भी हो, सॉइल के नीचे। सॉइल जनरली मानी जाती है ऊपरी परत जहाँ पर पौधे ग्रो करते हैं, इनिशियल फेज जहाँ पर होता है, उसके बाद रूट सिस्टम नीचे चला जाता है तो वो डाउन में हो जाएगा। अब देखा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा सबसे ज़्यादा जो कार्बन स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर इसका भी ऑर्डर ध्यान रखना है तो अरुणाचल प्रदेश, देन MP, देन CG, ये ऑर्डर ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर CG का नंबर है फॉरेस्ट की तरह, फॉरेस्ट एरिया की तरह। ये कार्बन स्टॉक हो जाएगा। फिर कार्बन स्टॉक पर दूसरा क्वेश्चन, भारत में अपनी कार्बन प्रतिबद्धता 3 बिलियन तक कब तक लाने का घोषणा की है। ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन करंट से रिलेटेड था और लगा यहाँ पर डाल देना चाहिए। तो जो कार्बन कमिटमेंट है हमारा, कार्बन कमिटमेंट 2015 में हमने किया था। पेरिस जो सम्मेलन था हमारा जलवायु परिवर्तन को लेकर, वहाँ पर हमने किया था पेरिस में, और बोला था हम 2030 तक इसको 2.5 बिलियन से 3 बिलियन तक ले जाएंगे। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहाँ पाया जाता है? अब कार्बन स्टॉक पाया जाता है ऊपर, मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है जो श्रब्स वगैरह हैं, फिर कचरे के फॉर्म में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल के नीचे रूट्स वगैरह के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो कार्बन स्टॉक पाया जाता है वो पाया जाता है सॉइल। सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक सॉइल में पाया जाता है। अब सॉइल में परसेंटेज के फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो सॉइल में अप्रॉक्स 45% या 55% के आसपास वो फिगर है। रिपोर्ट में आप एक बार उसको देख लेना, सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद टॉप कैनोपी के फॉर्म में पाया जाता है। तो आंसर होगा हमारा इन सॉइल। फिर उसके बाद अगर हमसे पूछा जाता है कितना मिलियन टन पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7204 मेट्रिक मिलियन टन, इतना कार्बन स्टॉक पाया जाता है। या फिर कार्बन स्टॉक की जगह एक बात और ध्यान रखना, इसकी जगह पर वो यूज़ कर सकता है बायोमास, जैव भार, ये भी वही होता है। 46 के बाद हम चलें, उत्तर पूर्वी राज्यों का कितना प्रतिशत वन है? ये एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया जो हमें याद रखना है। हाँ, इसमें जो याद रखने की बात है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 7 सिस्टर्स हैं वो प्लस असम को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो और टोटल पर जाएंगे 65% टोटल एरिया के इनके यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और 75% प्लस के 3 स्टेट हैं जो 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगर इसमें देखा जाएगा तो 7 पॉइंट ये लैंड कवर कितना यूज़ करते हैं इंडिया का, 7.98% ये लैंड कवर यूज़ करते हैं, सॉरी हाँ 7.98% टोटल फॉरेस्ट का इसमें पाया जाता है। और ये भी किस में से है, ये पाया जाता है 24.62, बोलने में थोड़ा सा एरर हुआ है। यहाँ पर 7.98% फॉरेस्ट है इंडिया का, आउट ऑफ 24.62 में से अकेला 8% यहाँ पर पाया जाता है। अप्रॉक्स 1/3 फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया का। चले आगे, पर्वतीय जिलों में वन का प्रतिशत कितना है। पर्वतीय जिलों में वन का प्रतिशत 40 पॉइंट एग्जैक्ट देखेंगे 40.17। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन पहले बोला था, अगर जिलों की संख्या देखी जाएगी तो पर्वतीय जिले कितने हैं, 140, और पर्वतीय जिले 140 हैं और जनजातीय जिले 218। एमपी में कितने, 21। पर्वतीय जिले कितने, एमपी में 0। थोड़ा सा रिपीट करोगे याद हो जाएगा। जनजातीय जिलों में 1% कितना है, जनजातीय जिलों में 1% की बात करेंगे तो ये आ जाता है 37.5657 के आसपास है। तो 37.5 या 38 हम इसे याद रखेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। भारत में कुल वन क्षेत्रफल, अब भारत में कुल वन क्षेत्रफल अगर देखना है तो परसेंट के फॉर्म में भी आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट अगर भूल भी जाते हो तो 24.62% सॉल्व करके निकाल लोगे। यहाँ पर अगर याद रख सकते हो तो बेहतर है। 809 537, ये ध्यान रखना है, 809 537 किलोमीटर स्क्वायर भारत में कुल वन क्षेत्रफल। भारत में ISFR 2021 के अनुसार कितना ट्री कवर बढ़ा है। हाँ, ट्री कवर कितना बड़ा है, तो ट्री कवर बड़ा है, आंसर होगा हमारा 721। ये बड़ा है ट्री कवर, और इसमें हाँ इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है, 1540। ओवरऑल कितना बढ़ गया, 2261 किलोमीटर स्क्वायर, ये बढ़ गया है। इसी को मिलाकर ये पूरा हो जाता है वृद्धि 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि पिछले साल से इस साल में, जिसमें से फॉरेस्ट कवर में हुआ है 1540 और ट्री कवर में हुआ है 721। ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग की जाती हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। इस पूरे को मिलाकर फॉरेस्ट बता दिया जाता है। तो ये ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी, ओवरऑल, और ये दोनों ट्री कवर, ये फॉरेस्ट कवर। 52 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो खुले वन है वो श्योपुर में पाए जाते हैं। ओपन फॉरेस्ट, खुले वन क्या होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होगा जहाँ का कैनोपी क्या हो जाएगा, ओपन फॉरेस्ट जहाँ कैनोपी 10% से 40% पर रहेगा। ये चंबल के आसपास का एरिया है, इसलिए ज़्यादातर ये ओपन फॉरेस्ट में शामिल हो जाता है। श्रब्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम चलें, ओपन फॉरेस्ट श्योपुर में सबसे ज़्यादा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट बालाघाट में ज़्यादा है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, ये भी बालाघाट में सबसे ज़्यादा है। वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब्स की हम बात करेंगे। स्क्रब्स कहाँ पर है, तो स्क्रब्स है नीमच में सबसे ज़्यादा, ये भी चंबल के पास का एरिया है नीमच। तो ये सभी पॉइंट याद रखने वाले हैं। चलते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन देख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बालाघाट। मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है। हाँ, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा जनजाति से हम जोड़कर जनसंख्या से जोड़कर देख सकते हैं। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो भिंड जिले का है। भिंड जिले में फॉरेस्ट भी कम है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिले। यहाँ पर भिंडा लिख गया है, इंग्लिश में भिंड होगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में अगर वृद्धि हुई है तो भिंड में हुई है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे गलत हो सकते हैं। हाँ, अगर मैक्सिमम कमी का पूछा जाता है तो मैक्सिमम कमी कहाँ हो जाएगा, बड़वानी। यहाँ पर भी श्रब्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम कमी हो जाएगा। मिक्स नहीं करना, याद रखना।
मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है? बड़वानी। मध्य प्रदेश में निम्नतम वन किस जिले में है? अब निम्नतम वन का क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना, उज्जैन में सबसे कम 36 किलोमीटर स्क्वायर और शाजापुर में उसके बाद 61 किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ISFR 2021। बेझिझक आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 22 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिन 22 प्रकार में से 2 ग्रासलैंड हो जाते हैं, घास क्षेत्र हो जाते हैं, घास भूमि हो जाते हैं, और फिर अगर मेजर ग्रुप की बात की जाएगी तो मेजर ग्रुप मध्य प्रदेश में 5 पाए जाते हैं, जो क्लासिफिकेशन है टोटल 216 में से। मध्य प्रदेश में शुष्क सागौन वन कितना है? ड्राई टीक फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में शुष्क सागौन वन के अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कहाँ पर क्लासिफिकेशन में, तो ये हो जाता है 5A/ प्रकार में, वनों के प्रकारों में 5A/C1B। ये टाइप है शुष्क सागौन वन, और इसके प्रतिशत में जाएंगे तो ये हो जाएगा 26.68%। बाकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड और जानकारी आप रिपोर्ट में देखोगे, आपको आराम से सारी जानकारी पता चल जाएगी। सागौन के बारे में भी पता चल जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ड्राई मिक्स डेसिडियस। शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये 26.68 पाए जाते हैं। उसके बाद अगर सागौन वन की आएगी, ड्राई मिक्स्ड की अगर बात आएगी तो ड्राई मिक्स्ड में पाए जाते हैं 24.18%, दूसरा जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यूँ अगर क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे मिश्रित में, इसमें हो जाते हैं साउदर्न प्लस नॉर्थ। जो ड्राई मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं उत्तर के भी हो जाएंगे और दक्षिण के भी, दोनों को शामिल करके ये सबसे ज़्यादा 42% के आसपास ये पाया जाता है। 59 मध्य प्रदेश का ट्री कवर कितना है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्री कवर हमारे पास है, तो ट्री कवर मध्य प्रदेश का कितना है? फैक्चुअल 8054, जो सीधे सीधे याद रखना है, लेकिन इसमें भी याद रखना है 285 किलोमीटर स्क्वायर की कमी। ओवरऑल वृद्धि 11 की है, लेकिन ट्री कवर में कमी है, फॉरेस्ट कवर में वृद्धि है। आप इसे मैनेज कर लेना, -285 और ये प्लस कर लोगे 296 की वृद्धि फॉरेस्ट कवर में होगी। अब चलें आगे। मध्य प्रदेश का कार्बन स्टॉक कितना है? मध्य प्रदेश का कार्बन स्टॉक है 609 मिलियन टन, जो कितना हो जाता है 8.46% हो जाता है भारत का। अब हम चलें, कुछ 1-2 फैक्ट और हैं जो आप याद रख सकते हो। जो MP का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सबसे बड़ा, चल जाओ, नॉन हाईलाइट, ये मार्कर भी चलने को तैयार नहीं हो रहा है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये अगर याद रखना है तो ये है मोरार, जो फली आती है, मोरार फली, वो सबसे बड़ा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मध्य प्रदेश का, जो किस में शामिल होता है? श्रब में शामिल होता है। और इसका अगर बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो हेलिक्टेरेस इसोरा, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगर हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में देखेंगे तो 43.71% यही शामिल हो जाता है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट में आप देखेंगे पूरा स्पेसिफिकली मेंशन करके ये दिया हुआ है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनाए जा सकते थे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पूर्णता है। कोशिश की गई है कि आपके एग्ज़ाम को इसमें कवर किया जाए, और पहली बार हो रहा है तो उम्मीद है सिंपल होगा। और जितने लोग देख रहे हैं और नहीं भी देख पाए हैं, सभी को बेस्ट विशेष। कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे वीडियोस लगातार हम लेकर आते रहें, जुड़े रहें। और नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है लगातार कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए।
तो नोटिफिकेशन उसके लिए पहुँचे, सब्सक्राइब आपको करना होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में आप बताएं। जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप बता सकते हैं किन किन टॉपिक्स पर आपको कंटेंट चाहिए फॉरेस्ट्री में ख़ास तौर से, जिसमें आपके लिए बनाया जाए।